हेलो नमस्कार। 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के ज्योग्राफी विषय की बात करें बाबू, तो इसमें बता दें आपको भारत में लौह इस्पात संयंत्र पूछेगा। उद्योग धंधा के बारे में पूछता है। संयंत्र का मतलब उद्योग होता है, कंपनियां होती हैं। आपसे पूछेगा टिस्को की स्थापना कब हुआ, किस राज्य में है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और जगह के अनुसार के ये भी पूछ लेता है कि राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश के द्वारा स्थापित किया गया, किस देश इसमें सहायता किया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया बनता है। 2 नंबरिया अभी तक हम बता दें, लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन आ गया है कि भारत में लौह इस्पात संयंत्र के नाम लिखें। 4 गो 3 गो पूछ लेता है। भारत में किन्हीं 3 या 4 लौह इस्पात केंद्र के नाम लिखें। इनमें से कौन आप 4 गो लिख दोगे तो सही हो जाएगा। देखिए, जब अंग्रेजों का समय काल हमारे भारत में हो रहा था तो उस समय सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा 1830 ईस्वी में तमिलनाडु में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर लौह इस्पात केंद्र का स्थापना किया गया था। लेकिन संयोगवश वो लंबा दिन तक नहीं चल पाया, किसी कारणवश फेल हो गया, लंबा दिन तक नहीं चला। अगर आपसे पूछा जाए पोर्टो नोवा लौह इस्पात केंद्र कहाँ है तो बता देना तमिलनाडु में। अगर ये भी पूछा जाए भारत में पहला लौह इस्पात केंद्र है तो याद रखना 1830 में तमिलनाडु में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर खोला गया था। आगे चलकर 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर लौह इस्पात केंद्र का स्थापना किया जाता है, जिसे आज भी एक कुल्टी आज भी चल रहा है, लेकिन इसका नाम चेंज करके बराकर आयरन वर्कर्स रख दिया गया है। तो ये दूसरा लौह इस्पात कारखाना था, लेकिन ये दोनों के दोनों परंपरागत रूप से चलता था। इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन तीसरा जब आया 1907, इसका स्थापना हुआ था तो आधुनिक युग पर आधारित हुआ। यहाँ लिखा हुआ आधुनिक युग। आधुनिक युग का मतलब होता है इसमें मॉडर्न जमाना के तकनीक टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था। इसका प्रयोग किया गया और 1907 में झारखंड राज्य में जो स्वर्ण रेखा है ना, स्वर्ण रेखा नदी है, उसी के बगल में टिस्को जो जमशेदपुर का किनारे है, जमशेदपुर में टिस्को का स्थापना किया जाता है। टिस्को का पूरा नाम होता है टाटा आयरन स्टील कंपनी। सीओ से कंपनी होता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को का पूरा नाम होता है। इसका स्थापना 1907 में हुआ था झारखंड में, और एक कहाँ है, जमशेदपुर में है। इसके बाद चौथा स्थापना हुआ 1919 ईस्वी में। 1918 में स्टार्ट हुआ, 1919 में स्थापित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में इसको स्थापना होता है। पश्चिम बंगाल में इसको का 3 गो ब्रांच चलता है। पहला बताओगे आप बर्नपुर, उसके बाद से बताओ कुल्टी, उसके बाद से हीरापुर। 3 गो इसका ब्रांच चलता है, शाखा चलता है। तो इसको का स्थापना कब हुआ, 1919 में पश्चिम बंगाल में। इसका ब्रांच झारखंड वाला एरिया में ही पड़ता है। इसको का पूरा नाम होता है इंडियन आयरन स्टील कंपनी। इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसका स्थापना कब होता है, 1919 में बताओगे। इसके बाद 5वां जो कंपनी का स्थापना होता है, इसका 1954 में होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लौह इस्पात केंद्र कौन है तो आप बताओगे राउरकेला लौह इस्पात केंद्र। एक ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे 10 में हो चाहे 12 में हो। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है तो याद रखना उड़ीसा। और इस लौह इस्पात केंद्र को स्थापना करने के लिए जर्मनी इसको सपोर्ट किया था, जर्मनी सहायता किया था, क्योंकि उस समय भारत बहुत गरीबी से जूझ रहा था। तो जर्मनी के द्वारा कुछ पैसा दिया गया था, तब जाकर राउरकेला लौह इस्पात केंद्र का स्थापना किया गया था। और ये उड़ीसा में पड़ता है, महानदी के किनारे। महानदी से इसको पानी की प्राप्ति होती है। इसके बाद 6वां कंपनी का स्थापना हुआ 1964 में झारखंड में हुआ बोकारो लौह इस्पात केंद्र। और ये आप देखोगे तो रूस के सहायता से हुआ था। रूस इसे पैसा दिया था, तब जाकर उसकी सहायता से बोकारो लौह इस्पात केंद्र का स्थापना किया गया था। भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र पूछे तो टिस्को के बाद यही आता है, बोकारो। ठीक है। इसके बाद देखोगे सलीम भी पूछ लेता कभी कभी। सलीम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है, याद रखना तमिलनाडु में है। भद्रावती पूछ लेता, भद्रावती लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। इतना बात पढ़ लोगे तो 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, और 2 नंबरिया जिसे आप सब्जेक्टिव के नाम से जानते हो वो भी क्लियर हो जाएगा।